हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कुछ रह गया था उसमें मिसिंग, तो मैं दूसरा पार्ट बना रही हूँ उसका कि कैसे पता चले कि किस टाइम में कब एक्शन लिया जाएगा या कितना टाइम लगेगा। ओके, तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे 4 तत्व रखे हैं: वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। सबसे तेज जो है हमारी वायु काम करती है, फिर अग्नि करती है, फिर वाटर यानी कि जल, फिर पृथ्वी तत्व। ठीक है, ये काम डेज में होते हैं क्योंकि इसकी एनर्जीज फास्ट हैं। ठीक, इसके पीछे जो है वॉन्ट्स है, इनका काम जो है वीक्स में होता है क्योंकि इसे थोड़ा सा स्लो है। इसके ठीक पीछे जो है कप है, इनका काम मंथ्स में होता है। और इनका काम जो होता है, ये पेंटिकल्स है, ये ईयर्स में दिखाते हैं: 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ओके, जितने नंबर का कार्ड आया आप उससे डिकोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सीज़न भी बताते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है कि कौन सा टाइम उनके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, साल का, तो कार्ड्स आगे, तो आप एलिमेंट देखिएगा कि कौन सा एलिमेंट आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है वायु तत्व। ये जो है हमारे विंटर्स के सीज़न को दिखाता है, जो होते हैं। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आप ऐसे भी लगा के चल सकते हैं जनवरी फरवरी, पर मार्च नहीं, मतलब एक मंथ पीछे का। अगर नहीं याद होता तो आप जनवरी से भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि एक महीने आगे पीछे की बात है। पर नहीं, आप दिसंबर से ही देखिए, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ओके, मार्च, अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, फिर दोबारा से वही चीज़, मतलब कि 3-3 महीने का गैप है। दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है हमारा एयर एलिमेंट, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये तब जब कोई सीज़न पूछे कि हमारे लिए कौन सा टाइम जो है बेस्ट जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई पूछे कि कब तक रिश्ता आ सकता है, तो आप बता सकते हैं कि यस, कौन सा महीना हो सकता है, कौन कौन से मंथ में, या कौन सा मंथ लकी हो सकता है। ठीक है, या कब आपको अपने काम का स्टार्टअप करना चाहिए, कौन सा मंथ अच्छा होगा, एलिमेंट को देख के आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स, कि कभी कभी जो है आंसर कोई पूछ लेता है हमारा काम कितने टाइम में बनेगा। ठीक है, आप लोगों से भी पूछा गया होगा, मेरे से भी पूछते हैं। ज़्यादातर लव रीडिंग होती है, तो लव रीडिंग पे मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में भी बनाया मैंने, जो कि सामने वाले की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने मान लो क्लेश ज़्यादा बड़ा किया हुआ है और शॉर्ट्स में हमारे आंसर आ रहे, तो यस, उनके माइंड में वो बात आएगी कि एक्शन लिया जाए, बात किया जाए। पर आपको पता है शॉर्ट्स क्या करवाते हैं, झगड़े। तो आएंगे तो वही थोड़ी सी बात वगैरह होगी, फिर अलग हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर वे में नहीं। अगर प्रॉपर वे में अगर आप बात देखें, अगर ये किसी और चीज़ में कोई पूछे कि मैंने वहाँ जाना है, अब लव रीडिंग को छोड़ के, झगड़े वाले क्लेश वाली रीडिंग को छोड़ के, तो शॉर्ट्स भी आंसर आपको राइट कर सकते हैं फास्टली, डेज के अंदर, फिर वीक्स के अंदर और मंथ्स के। मैं हमेशा लव रीडिंग में वीक और मंथ में ही रीडिंग देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोग जो हैं काफ़ी हद तक जो हैं डिपेंड हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में। वो वेटिंग की ऊर्जाओं से डील करते हैं। वेटिंग की ऊर्जाएं लो वाइब्रेशन एनर्जीज है। अपना सारा काम धंधा छोड़ के कहीं ना कहीं वो वेट करने लग जाएंगे। अगर मैंने उनको बोल दिया ना यस 4 दिनों में आ जाएंगे, अगर 4 दिन का कार्ड आया या फिर 7 दिनों का आ गया, तो वो वेट करने लग जाएंगे। 7 दिनों को वो ऊर्जाओं में सोच के कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को होड़ देंगे और वेटिंग की ऊर्जाओं में लग जाएंगे। और उनको डर भी लगेगा, पता नहीं ना आए तो ना आए, तो वो उस ऊर्जाओं को, कुछ तो लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, उनको तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और जो, क्योंकि ज़्यादातर जो है डिप्रेशन में होते हैं सेपरेशन के बाद और या फिर लड़ाई झगड़े के बाद, तो नेगेटिविटी रहती है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, झगड़ा इतना हिसाब का हुआ है, ऐसा है वैसा है। तो वो लो वाइब्रेशन एनर्जीज को कैच करके वो ऊर्जा लेट हो जाती है, फिर उनका फेथ हट जाता है। तो पॉसिबल हो तो सिर्फ वीक्स में और मंथ में ही उनको रीडिंग दीजिए। अगर डिपेंड करता है कि अगर लव रीडिंग अगर आप उनके लिए अच्छी कर रहे हैं और कप्स के कार्ड आ रहे हैं, 2 ऑफ कप, लवर्स कार्ड, और भी बहुत सारे, लवर्स कार्ड भी आ गया, 2 ऑफ कप आ गया, 6 ऑफ कप आ गया, फिर एक्शन के टाइम पे आपका जो है शॉर्ट्स आ गया, तो आप बता सकते हैं 1 मंथ के अंदर ही सब कुछ बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब
आप रीडिंग में देख रहे हैं टावर कार्ड है, 8 ऑफ कप है, अपने लव को छोड़ के कोई आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो आप जो है उन कार्ड्स को, वो मेजर अरकाना के कार्ड्स जो कि नेगेटिव आपको आंसर कर रहे हैं, तब आप खुद देखिए कि वो एक्शन जल्दी नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं लॉन्ग टर्म तक रहती हैं, शॉर्ट नहीं होती, तो वो भी टाइम लेंगे। तो इन सबको ध्यान में रखिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी इंट्यूशन, ठीक है। आप कितना मेडिटेशन करते हैं, कितना फेथ रखते हैं, कैसे आपको ऊर्जाओं का ज्ञान है। टैरो कार्ड से ज़्यादा ऊर्जाएं काम करती हैं और प्रेयर्स भी काम करती हैं। मेनली जो हम किसी के बारे में थिंकिंग करते हैं वो चीज़ काम करती है। अगर हम तो किसी को यहाँ पे रीडिंग निकाल के दे देते हैं, अभी वो पॉजिटिव सोचे थे, हमने नेट दे दिया, बट सडनली वो उनके लवर्स आते हैं, उनसे बात करते भी हैं, थोड़ी सी बात होती है, वो एकदम लड़ पड़ते हैं पुरानी बातों को लेके और नेगेटिव हो जाते हैं, रन कर जाते हैं। जबकि कप्स के कार्ड थे, देखिए उन्होंने ट्राई किया, उनके माइंड में वो चीज़ आई और फिर रन कर गई। तो यस, ये इन चीज़ों का भी होता है। इस करके सबसे पहले आप अपने उनको जो भी आपसे पूछ रहे हैं उनको थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए भी बोला कीजिए कि देखिए आकाश तो अच्छे आगे, आपको अब हाई वाइब्रेशन ऊर्जाओं में रहने की ज़रूरत है। आप जो है गुड अफर्मेशन बोलते रहिएगा और ग्रैटिट्यूड पे करते रहिएगा और हाई वाइब्रेशन ऊर्जाओं से डील करना है। सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऊर्जाओं का है, जो कि ऊपर की ऊर्जाओं से डील करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज में डील करते पहले उनको धीरे धीरे सही ऊर्जाओं में ऊपर उठाया जाता है, फिर कहीं जाके। बाकी यस, आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले जो है हमारा वायु तत्व काम करता है डेज में, फिर डेज के अंदर, फिर वीक्स के अंदर, उसके बाद कप मंथ के अंदर, उसके बाद टेंटिकल्स जो हैं काम करते हैं वो करते हैं हमारे ईयर्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग। रात के 3 बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, तो रह गई थी वीडियो, मैंने को शूट करने का टाइम नहीं लग रहा था, तो पहले रीडिंग की है मैंने 2 बजे तक, उसके बाद वीडियो बनाई है, फिर ये भी रह गया था उसके बीच में, तो स्पेशल वीडियो बना दिया सोने से पहले। अब मैं जा रही हूँ, बाय, टेक केयर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।